तड़का डाल देना। थैंक यू वेरी मच कैप्टन अर्जुन सिंह। आपकी वजह से एक खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया। आपने कानून और पुलिस की जो मदद की है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। खाने का टाइम डिस्टर्ब नहीं करना। Major has called you. I'm sorry, sir. मुझे इस मिशन में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी मुझे फौज से निकाला जा चुका है। आप ये जिम्मेदारी किसी दूसरे ऑफिसर को दे दीजिए। अर्जुन, मेरी नजर में उग्रवाद की चुनौती का सामना करने के लिए तुमसे बेहतर और काबिल ऑफिसर और कोई नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। इस समय इस राज्य को तुम्हारी सख्त जरूरत है। सर, जब मुझे कोर्ट मार्शल करके फौज से निकाला गया था तब मेरी जरूरत किसी को नहीं थी, ना फौज को, ना इस देश को, ना राज्य को। मैं एक जीता जागता इंसान हूं सर, कोई मशीन गन नहीं जिसे सिर्फ जरूरत आने पर उठाकर चलाई जाए। तुम मुझे मजबूर मत करो अर्जुन। तुम जानते हो कि फौज के कानून के अनुसार मैं जबरदस्ती तुम्हें इस मिशन के लिए राजी कर सकता हूं। जी हां, आप मुझे जबरदस्ती इस मिशन के लिए राजी करवा सकते हैं, सिर्फ शरीर को, आत्मा को नहीं। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस लड़ाई में सिपाही का जुनून ना शामिल हो वो लड़ाई किसी भी कीमत पर जीती नहीं जा सकती। आई एम सॉरी टू डिसोबे यू सर। वेलकम कर्नल कजाफी। आपकी गिरफ्तारी की खबर सुन के मैं बहुत परेशान हो गया था, मगर मुझे पूरा भरोसा था कि आप हिंदुस्तानी पुलिस की गिरफ्त से किसी भी वक्त फरार होने में कामयाब हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ के मिशन की बागडोर तुम संभालोगे। हम यहाँ की पुलिस की नजर में आ चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। सरहद के उस पार जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, हम तुम्हें वहां से गाइड करेंगे और तुम यहां मसूद कादरी की रहनुमाई करोगे, समझे? कब तक तड़पाओगे मुझे? तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है। मगर मैं भी हार मानने वाली नहीं। माना वक्त ने तुम्हें फौलाद बना दिया है, लेकिन मैं भी आग हूं, तुम्हें पिघला कर रहूंगी। इस वक्त मैं मेजर नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से आया हूं, तुम्हारा सोया हुआ जमीर जगाने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम एक आर्मी ऑफिसर बाद में हो, पहले एक हिंदुस्तानी हो। तुम्हारा जीवन इस देश की मिट्टी का कर्ज है अर्जुन। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि तुम यह सोचो कि तुम इस देश के लिए क्या कर सकते हो। अगर तुम मानते हो कि यह धरती तुम्हारी मां है, तो तुम्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए अर्जुन कि गोलियों की बरसात और बम के धमाके कहीं और नहीं, तुम्हारी मां के सीने पर किए जा रहे हैं। तुम एक बहादुर ऑफिसर हो अर्जुन, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इन देशद्रोहियों के खिलाफ हथियार उठा लो तो उग्रवाद की इस फसल को जड़ से काटकर हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो तुम। आपने ठीक कहा सर।
मेरे अंदर का वो देश प्रेमी इंसान फौज से निकाले जाने के बाद मर गया था। आज आपने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन मेरी एक शर्त है सर, ये लड़ाई मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। इस लड़ाई में किसी नेता या मिनिस्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, ना ही किसी हाई कमांड का फोन। इस मिशन रिलेटेड कोई भी फैसला मेरे सिवा कोई नहीं करेगा। मैंने इस विषय में होम मिनिस्टर से सारी बातें कर ली हैं। हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर है अर्जुन। थैंक यू सर। वेलकम सर, आई एम इंस्पेक्टर नागपाल। हेलो, प्लीज सिट डाउन। मेजर कपूर ने मुझे आपके सहायक के रूप में काम करने के लिए भेजा है। मुझे आतंकवादियों की एक्टिविटीज के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। यस सर। यह है बलूची, उस पार का एजेंट। हमारे देश में इसी की बदौलत आतंकवाद कायम है। और यह है गुल, एक खतरनाक आतंकवादी, लगभग 12 खून के जुर्म में वांटेड है। यह है आजाद, इसे आतंकवादियों की फौज का कमांडर कहते हैं। यह है कादरी, मसूद कादरी, इन सबका लीडर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान बलोची साहब ने ये गाड़ी भेजी है। ये गाड़ी किस लिए? क्या हम इसमें बैठ के घूमने जाएंगे? नहीं बेटे, हमारे कुछ नौजवान इस गाड़ी में बैठ के सरहद पार ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। फिर मुझे भी भेज दीजिए ना ट्रेनिंग के लिए। अब्दुल्ला, यहाँ आओ। आया। किसी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। जहां आप लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं वो मुल्क हमारे भाइयों का है। वहां की हुकूमत हमारी आजादी चाहती है। आप लोगों को वहां किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, तेरे कदम क्यों रुक गए? नहीं, मैं ट्रेनिंग पर नहीं जाऊंगा। मैं पूछता हूं कि किस बात के लिए जंग लड़ी जा रही है? अरे कैसी आजादी चाहते हैं आप लोग? ये वतन आजाद है और आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं हम, तो फिर ये लड़ाई क्यों? तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है। हुकूमत और सियासत की बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। आज से 50 साल पहले जो आजादी दिल्ली से चली थी वो आज तक यहां नहीं पहुंची है। हम और हमारे लोग आज भी गुलामों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। वी आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। जा, गाड़ी में बैठ जा। आप लोग कुछ भी कहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। देख, जिद छोड़ दे। मैदान जंग में जो सिपाही पीठ दिखाकर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। हाँ, तो चलाओ गोली। मैं तुम लोगों की गोली अपने सीने पर खा सकता हूं, लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। पागलपन मत कर। ना ये वतन हमारा है और ना यहां के लोग हमारे हैं। यहां की सरकार, यहां की पुलिस सब हमारी दुश्मन है। जब हमारा कोई साथी पुलिस के हाथों मारा जाता है तो उसकी लाश को ना कफन नसीब होता है ना मिट्टी। मेरी बात मान और चला जा। आप कुछ भी कहिए लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट कन्विंस्ड। आजादी खून मांगती है। आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है और खून बहाना भी पड़ता है।
कुछ समझ में नहीं आता। मैं पूरी तरह आजाद भाई को इस खून खराबे के लिए जिम्मेदार नहीं मानती। सारा कसूर ताया अब्बू का है। हुकूमत से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। मेरे तो सारे अरमान दिल में ही रह गए। सोचा था मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर डॉक्टरी पढ़ूंगी। काश अम्मी अब्बू जिंदा होते तो शायद मुझे ये दिन न देखने पड़ते। तुम मेरे अपने बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं? अगर मुमकिन हो तो मुझे यहां से कहीं और ले चलो। मैं यहां और नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी मैं यहां और। ये सच है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने कौम का सच्चा सिपाही हूं। दोबारा मुझे यहां से कहीं और चलने के लिए नहीं वो क्या समझते हैं किसी कैप्टन तूफान के आने से हमारा यह मोमेंट रुक सकता है? बिल्कुल नहीं। आजाद को अभी अभी खबर मिली है कोई कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान हमारे मूवमेंट को रोकने और हमें खत्म करने के लिए स्पेशल मिशन पर आया है। कल तक हम हुकूमत की नजर में इनकलाब की एक छोटी सी चिंगारी थे, मगर आज ये चिंगारी एक ज्वालामुखी बन चुकी है।